बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब सदर इस्तक़बालिया व जलसे रहमतुल आलमीन, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मोतमद इस्तक़बालिया, जनाब मीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब, जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब, जनाब मुबीन साहब, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, आज का जो इजलास बुलाया गया है सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की सदारत में तमाम सदर मोतमदीन का आज इजलास बुलाया गया। और इस मौके के ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जलसे रहमतुल आलमीन जो मनाया जाता है दारुस्सलाम में, ये जलसा कई सालों से मनाया जाता है। सालार मिल्लत के ज़माने से मौजूदा सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, ये बर्रे सग़ीर का जो जलसे रहमतुल आलमीन मनाया जाता है, पूरी दुनिया में इसकी एक तारीख़ है। इतना बड़ा जलसा दारुस्सलाम के वसी मैदान में होता है। तो इस मौके के ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम सदर मोतमदीन को जो ज़िम्मेदारी दी जाती है, वो लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुआ अच्छा काम करने से आपके भी एरिया में आपका नाम रोशन होगा। फलाना एक इब्तदाई का सदर है, 24 घंटे आवाम के दरमियान में रह के काम करता है ये शख्स बोलकर। और ये जो जलसे रहमतुल आलमीन और उसके दूसरे दिन जो मुशायरे का जो प्रोग्राम रहता है, इसमें भी तमाम सदर मोतमदीन शिरकत करने से बेहतर रहेगा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, जलसे रहमतुल आलमीन के दिन आप आते हैं, आपकी कमेटी भी आती है, उसके साथ भी जो आपकी बस्ती रहती है, आप जो बुथ पे रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, वो लोग को भी आप जाकर डोर टू डोर बोलना कि दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन है, दूसरे दिन मुशायरा है, उसमें पूरे आप लोग रहना बोलकर पूरे मगरिब के साथ दारुस्सलाम में रहना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सदर इस्तक़बालिया जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मोतमद अमोनी, जनाब मीर ज़ुल्फ़िकार अली साहब, जनाब मुबीन साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, जनाब समद बिन अब्दा साहब शोबे तंजीम इंचार्ज, यहाँ पर आए हुए तमाम जमात के सदर मोतमदीन, मोहिबान मजलिस, ये जो आज का इजलास है जिसकी निगरानी सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने आप तमाम को यहाँ पर बुलाया गया, जिसके लिए जो आने वाले 11 और 12 तारीख़ रबीउल अव्वल की आप तमाम देखते होंगे, जिस तारीख़ से जमात का आया हुआ, उस तारीख़ से लेकर आज की तारीख़ तक हर साल जश्न मनाया जाता है। और इंशाअल्लाह इस बार भी यहाँ पर दारुस्सलाम मैदान पर 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाया जाएगा। मैं आप तमाम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से ये रियासत तेलंगाना नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे से यहाँ पर आते हैं और 2 दिन का जो प्रोग्राम चलता है और दूसरे दिन जो मुशायरा चलता है, हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर देखती है। और जानते होंगे हिंदुस्तान के अलावा यहाँ पर जितना बड़ा मुशायरा और जो प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के दिन जो होता है, हिंदुस्तान के अंदर कोई स्टेट के अंदर आप तमाम हम तमाम मिलकर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ख़ास तौर से जो आपको ज़िम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो सदर हो या मोतमद हो या साबिक़ा कारपोरेटर्स हो, आपको यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन तमाम आपको जो ज़िम्मेदारी दी जाएगी,
جو 11 اور 12 کے دن آپ تمام وہاں پر ٹھہر کر کام کریے. اور خاص طور سے میرے حلقہ کاروان کے صدر معتمدین محبان مجلس سے تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی جلسے کے بعد آپ تمام کو شعبہ تنظیم یا ہمارے صدر استقبالیہ جناب جعفر حسین میرا صاحب جو ہدایت دیں گے اس کے پر آپ کو ہم کو تمام کو عمل کرنا ہوگا. یہاں پر آئے ہوئے تمام صدر معتمدین کا، حیدرآباد اور سکندرآباد کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خام علی جناب جعفر حسین میرا صاحب صدر استقبالیہ جلسہ رحمۃ للعالمین، علی جناب بن علی بلالہ صاحب معتمد جلسہ رحمۃ للعالمین، علی جناب کوثر محی الدین صاحب MLA، علی جناب مبین صاحب MLA، علی جناب ماجد حسین صاحب MLA، علی جناب رحمت بیگ صاحب رکن کونسل، علی جناب ریاض الحسن صاحب آفندی صاحب رکن کونسل، علی جناب سمد افداد صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین. آج ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے صدر معتمدین کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے جلسہ رحمۃ للعالمین کے سلسلے میں. آپ تمام جانتے ہیں کہ روایت مجلس اتحاد المسلمین کی جس دن سے مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ آئیہ ہوا، جب سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہم تمام کو اس رحمۃ اللہ عالمین کے جلسے میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ جس کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی، ذمہ داری کے ساتھ جو بھی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریے. میں ان الفاظ سے درست ہوتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علی جناب جعفر حسین میرا صاحب صدر استقبالیہ جشن رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جناب احمد بلالہ صاحب رکن اسمبلی ملک پیٹ، جناب میرز الفقار علی صاحب رکن اسمبلی چار مینار، جناب کوثر محی الدین صاحب رکن اسمبلی کاروان، جناب ماجد حسین صاحب رکن اسمبلی نام بلی، جناب مرزا رحمت بیگ صاحب MLC، جناب ریاض الحسن آفندی صاحب MLC، تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین، سابق اراکین بلدیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ اجلاس صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ کی ہدایت کے اوپر یہاں پر آپ تمام حیدرآباد اور سکندرآباد کے تمام ابتدائی مجلس کے صدر معتمدین کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین برسا برس سے جو جشن رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو دارالسلام کے اس وسیع میدان کے اندر منعقد کرتی ہے. اور یہاں پر حیدرآباد سکندرآباد نہیں بلکہ سارے تلنگانہ، آندھرا پردیش اور دیگر ریاستوں سے بھی یہاں پر تمام عوام شرکت کرتی ہے. اور اس کے لیے مجلس اتحاد المسلمین 2 روزہ جو پروگرام منعقد ہوتا ہے اس کے انتظامات کے لیے مسلسل جو اجلاس طلب کرتی ہے. اور خاص طور سے یہ اجلاس کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تمام حضرات اس کے اندر تعاون کرے تاکہ یہ میلاد کا جو جلسہ ہے اس کو کامیابی کے ساتھ منعقد ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اضلاع سے آتے ہیں ان کے لیے یہاں پر قیام و طعام کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر آپ کو اور ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا میں آپ تمام سے ادباً گزارش کروں گا کہ خاص طور سے ہمارے حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تمام ابتدائی کے صدور معتمدین سے، ورکروں سے آپ تمام حضرات اس کے اندر ضرور حصہ لیں. اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کرتی ہے. تو وہیں پر ہم کو جو آج جو میلاد کا محفل منعقد ہونے والی ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. تو میں آپ تمام حضرات کا یہاں پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. شکریہ اللہ وبرکاتہ. جناب
जाफ़र हुसैन मेहरा साहब, सदर इस्तक़बालिया जलसा रहमतुल आलमीन, मेरे साथी अरकान असम्बली कौसर साहब, मुबीन साहब, जुल्फ़िकार साहब, अरकान काउंसिल, रियाजुल हसन अफंदी साहब, मिर्ज़ा रहमत बेग साहब और नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन साहब। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बहुकुम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज का ये इजलास यहाँ पर बुलाया गया है। ये हर साल 12 रबीउल अव्वल मिलादुन्नबी के इंतज़ामात के सिलसिले में मिलादुन्नबी से पहले ये इजलास हर साल बुलाया जाता है। जब से दारुस्सलाम में जश्न मिलादुन्नबी का आगाज़ हुआ, उस टाइम से हमेशा शुरू से सालार मिल्लत का यही कहना था कि हर कोई इस जश्न के अंदर शिरकत करे। तो बहरहाल आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, ये हर साल की तरह इस साल भी हमको ना सिर्फ जलसे के अंदर बल्कि नातिया मुशारे के अंदर भी रहकर, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न रहमतुल आलमीन और नातिया मुशारा जो होता है वह हैदराबाद में होता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो दोनों इज्तिमात यहाँ पर होते हैं उसको कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस इजलास के अंदर मुतमद इस्तक़बालिया कमेटी जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब और मेरे तमाम साथी MLA हज़रात कौसर मोहिद्दीन साहब, मीर जुल्फ़िकार अली साहब, माजिद हुसैन साहब, मुबीन साहब और साथी MLC हज़रात मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, रियाजुल हसन अफंदी साहब, जनाब समद बिन अब्दाद साहब, इंचार्ज शोबे तंजीम, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर और मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज का ये इजलास नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास परमिशन से हम MLA हज़रात को ये कहा गया कि आज के इस इजलास के अंदर न सिर्फ आप लोग मुखातिब करें बल्कि हमारी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो असर रीढ़ की हड्डी है उनके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वो लोग तो जानते ही हैं, फिर भी आप लोग उसमें बात करके बताइए। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ, उसके साथ साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र बजा लाता हूँ। बाद में नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे 12वीं मरतबा जलसे रहमतिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलसा दारुस्सलाम में मुनक़िद होता है 11 रबीउल अव्वल को और 12 रबीउल अव्वल को नातिया मुशायरा होता है, जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे 12वीं मरतबा दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख फज़ल व करम है। जैसा कि आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब दोबारा आहिया हुआ था, फ़ख्र मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने ये सिलसिले को चालू किया था। रबीउल अव्वल के जलसे के साथ अवाम में वो जाते थे और जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनक़िद करते थे। उसके बाद में 12 रबीउल अव्वल को नातिया मुशायरा मुनक़िद करते हैं। उसी का सिलसिला कंटिन्यू चलते आ रहा है। मेरे साथ में इस्तक़बालिया कमेटी भी तश्कील दी जाती है। मैं तमाम इस्तक़बालिया कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हर इतवार को एक इजलास में शरीक होते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं किस तरीके से हमको 11 और 12 का ये जलसा और नातिया मुशायरे को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से काम करना है, जिसमें काफ़ी लोगों का ताउन होता है। ख़ास तौर से हमारे सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर का भी बहुत बड़ा ताउन होता है। उन्होंने अपने एरिए से ख़ास तौर से वक्त से पहले अपने साथियों के साथ, अपने मोहल्ले के जिम्मेदारों के साथ सरजमीन दारुस्सलाम पे आते हैं और अपना सिर्फ न वक्त देते हैं बल्कि लोगों के साथ आके इस मुबारक
महफिल के अंदर जो बड़े सगीर की बहुत बड़ी एक इज्तिमाई महफिल होती है जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इस दुनिया के अंदर हमारा अगर वजूद है, आज हम बहैसियत मुसलमान यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो किसी और नहीं, वही हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं और आज हम दुनिया में बहैसियत मुसलमान तशरीफ लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी निस्बत और मोहब्बत किस तरीके से होनी चाहिए, हमारी निस्बत और मोहब्बत इस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से हम खास तौर से ये सोचते हैं कि हमको आना है और जहां कहीं भी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ 11 रबीउल अव्वल को सबसे बड़ा इज्तिमा अगर कहीं होता है बड़े सगीर पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो दारुस्सलाम में होता है। लोगों की नजर रहती है कि दारुस्सलाम से आखिर इस ग्राउंड से किस तरीके से बात होती है और क्या मैसेज जाता है, उसके लिए हिंदुस्तान का हर कोई वहां पर देखना चाहता है। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आज का जो इजलास है ये इजलास हर साल एक इजलास आप लोगों को बुलाकर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम चाहते हैं कि दारुस्सलाम का जो ये इजलास मुनक्किद होने जा रहा है उसमें आप लोग की भी इन्वॉल्वमेंट हो। आप ये मत समझिए कि इस्तकबालिया कमेटी ही इसकी जिम्मेदार है, आप सब इसके जिम्मेदार है। आप लोग के ताउन की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आपका ताउन नहीं होता तो ये इजलास इतना कामयाब नहीं होता। चूंकि डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं, कहीं दूर दूर दराज से आते हैं, उनका रहने का खाने का भी इंतजाम इसी इजलास में किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बिल्कुल उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर साल से बेहतर इंतजाम कराएगा और हर साल से ज्यादा अवाम यहाँ पर शिरकत करेंगे आप लोगों के ताउन से। और आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने गोहा को अपनी मसरूफियत के बावजूद भी आप वक्त पर आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो हेडक्वार्टर दारुस्सलाम है वहाँ पे आज के इजलास में आपने शिरकत की है। मैं फिर एक मरतबा आपका शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करना चाहता हूँ सदर मजलिस जब कभी भी कोई भी अगर पैगाम देंगे तो आप सब लब्बैक कह के आगे बढ़ के आना है। आप ही की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एक मरतबा आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होना चाहता हूँ और अल्लाह उसके रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ। मुझे 12वीं मरतबा ये जो खिदमत करने का मौका मिला है, बहुत बहुत शुक्र। दोस्तों प्लीज हमारे मीडिया टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बाजू वाले बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट रोजाना आने वाले न्यूज आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।